हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो अब हमने एरोमेटिक देख ही लिया था। अब हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशंस वही रहने वाली हैं। इसमें भी प्लेनर थी, इसमें भी प्लेनर ही रहेगी। कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए। sp2 वाले कंपाउंड प्लेनर होते हैं और sp कंपाउंड्स भी प्लेनर होते हैं, सेम ही। उसके बाद इसमें दे फॉलो हकल रूल, ठीक है। मैंने कल ही आपको बताया इससे प्रीवियस वीडियो में, दे आर नॉट फॉलो हकल रूल, ठीक। हकल रूल अब ये फॉलो कर रहे थे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे थे? 2, 6, ठीक है। देखो एक सिंपल मेथड जानिए। देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी में 4 भर दो, इवन नंबर समझना। एंटी में 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, दो इंक्रीज़ करते चलो, समझ रहे हो। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके किस में आएंगे? एरोमेटिक में। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे सारे एंटी एरोमेटिक में। मतलब कोई कंपाउंड है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, सीधा सीधा टिक करो आंख बंद करके, एंटी एरोमेटिक। एग्ज़ाम में इतना सोचने का टाइम नहीं होता, एक एक चीज़ बैठ के बस सबसे पहले देखो प्लेनर, उसके बाद क्या कहते हैं हकल रूल को ये फॉलो करता है, ये नहीं करता। फॉलो करता है तो क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये नहीं फॉलो करता है इसके लिए क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यही रूल होता है। इसमें n की वैल्यू इंटीजर से शुरू, सारे इंटीजर होते हैं, 1 2 3, कोई भी 0 को इंक्लूड करके इसमें n जो होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुत ही क्विक मैंने आपको बता दिया। तो एंटी एरोमेटिक के लिए बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझा ही दिया है। एक पॉइंट और है इसमें, दे एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ऐसी दिमाग में मेरे आया पॉइंट तो मैंने सोचा बता दूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एक कंपाउंड मैंने ले लिया ये, अब हम इसमें क्लियर करते हैं। देखो मैं पहले लिख लूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बेसिकली इतना ही काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखो कितने पाई एक पाई बॉन्ड है, 2 इसके इलेक्ट्रॉन प्लस इसके भी 2, कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सीधे सीधे क्या है ये, एंटी एरोमेटिक। समझ में आया। ऐसे ही कोई अदर एग्जाम्पल हम लोग, मतलब अब देखो एग्ज़ाम में क्या होगा ना, कंपाउंड यही आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट कंपाउंड वो आपको कुछ भी ख़तरनाक सा उठा के दे देंगे और उसके बाद आप परेशान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब पूछ लेंगे ये एरोमेटिक है कि नहीं है, या एंटी एरोमेटिक है, क्या है। अभी तो हम लोग नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक ये भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम समझेंगे। एग्ज़ाम में सीधे पूछ लेगा कि आप बताइए कि ये कंपाउंड क्या है, या मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, इस टाइप से ख़तरनाक सा कुछ उठा के दे देंगे, इस टाइप का कोई सिस्टम पकड़ा देंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप वगैरह लगा देंगे बड़े बड़े से, तो देख के आदमी डरेगा, और इस टाइप से यहाँ पे कुछ मेंशन कर देंगे। अब पूछ लेंगे, अब देखो भाई इसका अगर देखें तो ये क्या है, अच्छा ये दोनों के नाम हैं पर्टिकुलर ना, ये नाम आप मुझे सर्च आप करके बताएंगे, मैं नहीं बता रही। बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। इवन बेंजीन से रिलेटेड ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन या साइक्लोएल्के है, इस बेंजीन से रिलेटेड ये तो सेम ही बन गया। और 6 कार्बन का साइकिल
इसी के थ्रू हम लोग बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व करते हैं, आगे के चैप्टर्स में आप समझेंगे। तो आप इनका नाम मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, 4, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। सो सिंपल। अब यहाँ पे 3 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो, ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं जो हमने ये देखा था अभी अभी। अब मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूँ सपोज़, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा एग्ज़ाम में ये क्या है, तो देखिए, या फिर ऐसा भी वो कर सकते हैं, दोनों पे ही माइनस लगा देंगे, या वो दोनों पे प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। ये तो मान लो इससे बना है, ये 2 नए हैं। ये बताओ भाई, 1 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। 2-4 बार इसको पढ़ोगे ना तो अपने आप दिमाग में ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, भाई 6 ही तो हुए, 6 हुए कि नहीं हुए, क्या हुए, एरोमेटिक, ठीक है। इसमें कितने हैं, सिर्फ 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये भी क्या है आपका, एरोमेटिक इन नेचर ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू फ्रेश टॉपिक विच इज़ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक थोड़ा ख़राब सा लिखा है मैंने, आप लोग नोट्स थोड़ा अच्छे से बनाया करिए ताकि पढ़ने में बाद में मन लगे। ऐसा बेकार सा लिख लोगे ना तो खुद ही पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। अब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो देखो मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो जो भी कंडीशंस आपको बताई थी वो सिंपली कंडीशंस यहाँ पे एक भी फॉलो नहीं होंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो, एक कंडीशन तो ये है कि जैसे एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, अरे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होते थे, साइक्लिक होते थे, ठीक है, ये भी साइक्लिक है, बट हकल रूल को ये फॉलो नहीं करेंगे, हकल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, प्लेनर भी नहीं होंगे, प्लेनर नहीं होंगे, क्या होंगे ये, नॉन प्लेनर। इनमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा कितना इजी है ना, सोचो कितना इजी है, कैसे, सिंपल सी बात है। वहाँ पे क्या होता था, ये सारी चीज़ें फॉलो होती थी एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में। फिर सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता था, एरोमेटिक में 2, एंटी में 4, इसमें 6, इसमें 8, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स, बस इलेक्ट्रॉन के नंबर से हम आइडेंटिफाई करते थे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक की खासियत ये है कि हमने एरोमेटिक पढ़ लिया भाई, साइक्लिक को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन ये फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, तो इजी है कि नहीं। अब नॉन प्लेनर जो मैंने लिखा था इसका मतलब क्या, अगर कहीं हमें sp3 कार्बन दिख गया कहीं भी तो वो क्या है, नॉन एरोमेटिक। वैसे अभी आएगा आगे, हालांकि वो ये सब कंडीशंस होमो एरोमेटिक में क्वाशी में जाएंगी, बट फिलहाल हम यही इतना समझते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया, अब इनका नाम आप लोगों को IUPAC पढ़ाया गया है तो आप लोग हम नाम वगैरह खुद से बनाने की प्रैक्टिस करिए ताकि IUPAC की भी प्रैक्टिस इसी के साथ हो जाए ना। अब ये देख रहे हैं हम क्या, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद करो 2 4 6 8, होना क्या चाहिए, ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं अकॉर्डिंग टू आवर रूल, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। कैसे, देखो ये बेसिकली प्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये नहीं
प्रेजेंट नहीं होता, इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, एक नॉन प्लेनर फॉर्म है ना। तो प्लेनैरिटी तो है नहीं इसमें, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है, वही बात है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 पाई बॉन्ड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, कुछ बोलो, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, 2 4 6 8, ऐसे याद करो, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 एरोमेटिक। तो क्या हो गया भैया, एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये होता नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगे हैं आपके दो हाइड्रोजन, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोजन्स ये क्या करते हैं, रिपल्शन, इनमें रिपल्शन होता है। तो प्लेनैरिटी जो होनी चाहिए वो अब होती नहीं है, तो प्लेनैरिटी ख़त्म, एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म। अब क्या बन गया, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है।